हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट ऑफ क्लास 6। एंड ये चैप्टर हमने पार्ट 1 में पहले बहुत कुछ बताया है, जो ऑलमोस्ट 3 पेजेस हमने उसमें कंप्लीट किए। ये 4th पेजेस है इस चैप्टर का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहला पार्ट देख सकते हैं एंड फिर पार्ट 2 देखिए, इसके बाद आपको ये हेल्पफुल होगा। एंड दूसरी बात, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि मैं जितने भी वीडियोस आपके क्लास से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूँ, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं 9.3 से, अन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। तो आपने एक्टिविटी 2 में क्या किया है, सेल का एक टर्मिनल के, मतलब हमने इसमें 2 टर्मिनल्स के बारे में पढ़ा है। दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल जो एक मेटल कैप का होता है, एंड जो फ्लैट बेस होता है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो एक्टिविटी 2 में आपने यू कनेक्टेड वन टर्मिनल, एक टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल से अदर टर्मिनल से आपने कनेक्ट किया था थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट था। Note that in the arrangement shown in the figure 9.5 and the two terminal of electric cell were connected to two terminal of the bulb. तो हमने क्या किया था पिछले एक्टिविटी में, एक सेल से हमने 4 वायर को टोटली कनेक्ट किया था, जो 2 वायर एक बल्ब से कनेक्ट था और 2 वायर सेल से कनेक्ट था। और इंटरकनेक्ट जब हम वायर को कर रहे थे तो बल्ब, एक सर्किट कंप्लीट होने की वजह से बल्ब जो था वो ग्लो हो रहा था। तो सच एन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इलेक्ट्रिक सेल, और इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। सॉरी, इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर्किट का मतलब अब आपको समझ में आया होगा, जहाँ जिस चीज़ से इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने की जाने वाली है, जिस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो किया जा रहा था। तो इस सर्किट को, मीन्स इस जो कनेक्शन जो हम कंप्लीट कर रहे थे, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक टू पास, और इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो एक कंप्लीट पाथ बनाता है इलेक्ट्रिक को पास होने के लिए, जिसे हम करंट टू फ्लो बोलेंगे, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेल। द बल्ब ग्लो only when current flow through the circuit. तो जब एक पॉजिटिव टर्मिनल से, नेक्स्ट पेज मतलब पिछले पेज में हम देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेटल कैप वाला जो पॉइंट है ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये फ्लैट बेस जो है वो एक नेगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है, और बीच में अगर सर्किट पूरा है तो बल्ब ग्लो करेगा। हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा। तो ये जो बैटरी सेल है, अब इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। इस सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है बल्ब को ग्लो करने के लिए। जब पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर हमने यहाँ से ज्वाइन किया था, नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर ज्वाइन किया था, वेरस बल्ब का भी हमने उसी तरीके से 2 वायर ज्वाइन किए थे। इस वायर को हमने इस वायर के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, इस वायर के साथ ज्वाइन किया। जब पॉजिटिव टर्मिनल से वायर से होते हुए दूसरे वायर से बल्ब में जब इलेक्ट्रिक फ्लो होगी और फिलामेंट के थ्रू जब वो दूसरे वायर को पास आउट होगी, और फिर ये जब पूरा बैटरी सेल तक पहुंचेगा, फिर ये एक सर्किट कंप्लीट करेगा। तो इसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, करंट फ्लो होना कहा जा रहा है। समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। और इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक पाथ जो होता है वो कंप्लीट होता है, और जिसके वजह से ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज टेकन टू बी परफॉर्म फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए करंट क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, as shown in the figure 9.6. When
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिखाया गया है कि किस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए करंट जो है वो बल्ब में पास हो रही है, फिर वो नेगेटिव टर्मिनल से एक पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रही है. Terminals of the bulb are connected with that electric cell by wire. The current pass through the filament, और करंट किससे पास थ्रू होगी? फिलामेंट के थ्रू ऑफ द बल्ब. तो इन दिस केस अगर फिलामेंट टूटा हुआ है तो एक सर्किट पाथ जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लो जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा. दिस मेक द बल्ब ग्लो, और इसी की वजह से बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. कुछ वक्त ऐसा होता है या कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं होता है सेल लगाने के बाद भी. ये किस वजह से होता है? दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड. अगर बल्ब फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड का मतलब ये है जब बल्ब के अंदर का फिलामेंट टूट जाता है एंड बल्ब में खराबी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्यूज्ड कहते हैं. लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली. तो आपको बोला है कि केयरफुली आप लुक कीजिए फ्यूज्ड बल्ब का. इज द फिलामेंट इनसाइड इज इंटैक्ट. तो यहाँ पे कहा जा रहा है लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली. आपको फ्यूज्ड बल्ब को केयरफुली देखना है कि फिलामेंट उसके इंटैक्ट में है कि नहीं, मीन्स उसमें जॉइंट में है कि नहीं. अगर जॉइंट में है तो वहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, और अगर जॉइंट में नहीं है तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. तो अन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू द मेनी रीजन. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं. वन रीजन फॉर द बल्ब टू बी फ्यूज इज द ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. तो एक मेन कारण ये हो सकता है कि जो फिलामेंट होते हैं, आप देखे होंगे इस तरीके से जॉइंट होते हैं और इसे एक पतली सी वायर जॉइंट की होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं. बल्ब अगर आपके घर में होगा तो आप उसमें देख सकते हो. ठीक है. अब ब्रेक इन द फिलामेंट, अगर ब्रेक होगा फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब में, मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर फिलामेंट में अगर ब्रेक होगा इट मीन्स इलेक्ट्रिक पाथ जो होगी करंट की वो ब्रेक होगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट. और इसके वजह से फ्यूज्ड बल्ब जो होगा वो लाइट अप नहीं होगा एंड नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट. और कोई करंट जो है पास थ्रू नहीं होगा. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in the figure 9.5 B, C, D, E? तो हमने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है पहले पार्ट में. तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो हमने पिछले फिगर 9.5 देखा था उसमें जो फिगर BDCE जो थे फिगर, उसमें बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा था? बिकॉज उसके बहुत सारे कारण थे. बहुत सारे कारण में एक कारण ये था कि ब्रेकेज था. कहीं कहीं पे पॉजिटिव टर्मिनल में ब्रेकेज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पास नहीं हो रही थी, कहीं कहीं पे नेगेटिव टर्मिनल में ब्रेकेज था, मीन्स वायर को जोड़ा ही नहीं गया था जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो जो थी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी. एंड कुछ फिगर ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक ही टर्मिनल को वायर जोड़ा गया था. तो अगर टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ज़रूरत है, अगर सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल देंगे आप तो एक सर्किट कभी कंप्लीट नहीं होगी, या फिर एक नेगेटिव टर्मिनल में ही ज्वाइन करेंगे तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी. इस वजह से ये अरेंजमेंट गलत होने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था. नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. अब हमें ये समझ में आया कि एक बल्ब को लाइट अप करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल में हम किस तरीके से मतलब बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योरसेल्फ? तो क्या यही जानकारी के साथ आपको यहाँ पे टॉर्च बनाना आप पसंद करोगे? चलिए हम एक्टिविटी 3 में देखते हैं. टेक अ टॉर्च बल्ब. आपको टॉर्च बल्ब लेना है एंड अ पीस ऑफ वायर, और एक पीस ऑफ वायर लेना है. रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द एट द टू एंड ऑफ द वायर. तो आपको क्या करना है? एज यू डिड बिफोर. तो ये जो प्लास्टिक वायर है
ये किस लिए प्लास्टिक वायर से कवर्ड रहता है? ताकि आपको करंट ना लगे। अंदर में एक मेटल की वायर रहती है, तो वो मेटल के वायर को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसे छील लोगे एक पॉइंट से और वो प्लास्टिक कवरिंग निकाल दोगे, जो आपने पहले भी किया है। अब बोला जा रहा है कि रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब as shown in the figure 9.7। तो आपको क्या करना है, रैप करना है एक वायर को, जो आपको फिगर 9.7 में बताया है। तो यहाँ पे अगर आप फिगर 9.7 देखोगे तो फिगर 9.7 में यहाँ देखिए एक वायर लिया है जिसे उसने एक बैंड के साथ यहाँ पे बांध दिया है ताकि वो हिले डुले नहीं और उसका जो कनेक्शन है वो ब्रेक ना हो। फिर उस वायर को यहाँ से लेके उन्होंने बल्ब से कनेक्ट किया है, बल्ब के बेस में। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये बल्ब को उन्होंने क्या किया है, एक मेटेलिक कैप से, जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे सेल का, उससे उन्होंने जोड़ा है। तो यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे एक दूसरा वायर क्यों कनेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं अगर कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बल्ब जो है वो डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है और नेगेटिव टर्मिनल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव बेस से वायर को डायरेक्ट बल्ब के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद द रबर बैंड। नेगेटिव टर्मिनल के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक वायर को आपको रबर बैंड के साथ सेल में फिक्स करना है और उसे बल्ब के साथ अटैच करना है। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपको क्या बोला गया है, बल्ब का जो बेस है, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला आप देख सकते हो, नीचे वाला जो हिस्सा है उसे आपको क्या करना है, इसके टिप में कनेक्ट करना है। ठीक है, जब आप इसे टिप में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट होगी। मींस पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब तो ऑलरेडी अटैच है और नेगेटिव टर्मिनल थ्रू वायर के अटैच्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से थ्रू वायर के वो अटैच्ड है। ठीक है, पहेली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल। पहेली का अनदर अरेंजमेंट है सेल का ऑफ द बल्ब एंड द बल्ब विल द टॉर्च ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। क्या इस फॉलोइंग अरेंजमेंट से बल्ब ग्लो होगा? तो यहाँ पे बोला है डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो होगा? ऑफ कोर्स यस होगा, क्योंकि जो सेल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों वायर के थ्रू जॉइंट है बल्ब से। बल्ब का जो बेस है वो डायरेक्टली जॉइंट है पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने नेगेटिव टर्मिनल के बेस से बल्ब को हमने नेगेटिव कनेक्शन दिया है। तो ऑफ कोर्स ये बल्ब ग्लो होगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल। तो टर्मिनल से अगर आप मूव कर दोगे बल्ब को ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, डज द बल्ब रिमेन लाइटेंड? नो, क्योंकि अगर एक सर्किट टूट गया, मीन्स एक टर्मिनल उसे नहीं मिला, तो सिर्फ एक ही टर्मिनल से वो लाइट अप नहीं होगा। इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ? तो ऑन और ऑफ जब आप करते हो तो क्या होता है, एक टर्मिनल का कनेक्शन टूटता है जब ऑफ करते हो, और जब ऑन करते हो तो वो टर्मिनल के जॉइंट होने की वजह से बल्ब ग्लो करता है। तो ये वही सिचुएशन है जिसमें आप टॉर्च ऑन ऑफ करने के बाद बल्ब ग्लो होता है या फिर बल्ब जो है वो बंद हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, अब हमने उसके कनेक्शंस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कंप्लीट होता है उसके बारे में पढ़ा। अब हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक स्विच में वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। दिस वॉज सिंपल स्विच, और ये सिंपल स्विच दिखाया गया आपको, बट नॉट वेरी इजी टू यूज। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। तो ये जो आपको बताया गया इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में, जो हमने अभी आगे के एक्टिविटी मतलब पीछे के एक्टिविटी में किया, तो उससे भी इजी वे आपको यहाँ पे स्विचिंग का बताया जाएगा नेक्स्ट एक्टिविटीज में। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट आपने सीखा स्विचिंग का,
जिसमें एक टर्मिनल को साइड कर दो तो करंट का फ्लो जो होता है वो ऑफ हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑफ हो जाता है। और वही ऑन करने के बाद जब वो टर्मिनल कनेक्शन में आता है तो वो टॉर्च बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, बिकॉज सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो एक्टिविटी 4 में हम देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। नाउ you can make a switch using two drawing pins, a safety pin or a paper clip, two wire and a small sheet of thermocol on a wooden board insert sorry। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक वुडन बोर्ड है जिसमें एक थर्माकोल लगा हुआ है और इस थर्माकोल में दो वायर है। यहाँ पे एक वायर है जिसे पिन से अटैच किया गया है, वो जो ड्राइंग पिन्स होते हैं ना आपके, आप वाइट बोर्ड में लगाते हो देखो उस तरीके के, लेकिन वो पिन जो है यहाँ पे आयरन के होते हैं जो कनेक्शन में हेल्प करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में हर चीज़ कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सेल में कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है, नहीं करने देता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी उससे पास थ्रू नहीं होती है या फिर वो इंसुलेटर है, तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी और वो कनेक्शन जो है उससे बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, एक वुडन बोर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वुडन बोर्ड है, तो यहाँ पे एक वुडन बोर्ड है, उसमें एक थर्माकोल है जिसमें दो पिन अटैच की गई है और इस पिन से वायर को अटैच किया गया है और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन है। ठीक है, हम आगे का देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। A drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol। आपको फिर उसे क्या करना है, फिक्स करना है थर्माकोल के साथ, as shown in the figure 9.8। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी पिन होगी, कैन बी रोटेट फ्रीली। सेफ्टी पिन जो है वो फ्रीली रोटेट होनी चाहिए। यहाँ पे पिन में आपको इस तरीके से अटैच करना है कि वो फ्रीली इधर भी मूव हो सके, इधर भी मूव हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान आपको देना है। नाउ fix the other pin of the thermocol sheet in the way that the free end of the safety pin can touch it। और इस तरीके से ज्वाइन होना चाहिए कि सेफ्टी पिन जब आप इधर घुमाएं तो वो सेफ्टी पिन जब आप इधर घुमाएं तो उसका अटैच्ड इधर होना चाहिए, मीन्स अटैच होना चाहिए वो। The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity। और ये जो सेफ्टी पिन है वो स्विच का काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक सेल। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई तो एक ऐसी चीज़ चाहिए होगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। तो हम यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं जिसे हम अटैच करेंगे एक नेगेटिव टर्मिनल से और एक पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, एंड अ बल्ब विद दिस स्विच आर शोन इन फिगर 9.9, जिस तरीके से 9.9 में आपको दिखाया गया है। रोटेट द सेफ्टी पिन को रोटेट करना है सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अनदर ड्राइंग पिन। और इस तरीके से रोटेट करना है कि ये ड्राइंग पिन को टच कर सके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो। तो जब यहाँ पे आप ये सेफ्टी पिन को इससे कनेक्ट करोगे तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करेगी, क्योंकि जो आपका सेफ्टी पिन है वो क्या है, कंडक्टर है। उसके वजह से विदाउट एनी इशू क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पिन से होते हुए यहाँ पे फ्लो करेगी, राइट, और बल्ब ग्लो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये सेफ्टी पिन को आपने अलग कर दिया, तो इन दिस केस अगर इस सेफ्टी पिन को आपने अलग कर दिया, इन दिस केस क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ में आया। नीचे देखते हैं, द सेफ्टी पिन कवर्ड, क्योंकि द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स के बीच में जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है उसे वो कंप्लीट करती है। व्हेन यू मेड इट टच टू टू ऑफ देम,
इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन, और इस पोजिशन में हम क्या कहेंगे, स्विच जो है वो ऑन हो चुका है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन्स अलाउ द करंट टू पास। अब इससे हमें दो चीज़ सीखने को मिलती है। पहली चीज़, जो ये थर्माकोल है इसका कोई भी काम नहीं है, बिकॉज ये थर्माकोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आएगा तो वो थर्माकोल के हेल्प से पास थ्रू नहीं हो रहा है दूसरे पिन को, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ यहाँ तक फ्लो होगी और यहीं पे रह जाएगी। तो पिन जो है वो कंडक्टर होने की वजह से जब उसको दूसरे पिन से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास आउट होके एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल तक पहुंचेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी का पाथ जो है वो कंप्लीट करेगी। समझ में आया? Since the material of the safety pins allow the current to pass through, और इस वजह से जो मटेरियल होगी वो करंट को पास थ्रू में हेल्प करेगी। और इस पोजीशन को आप क्या कहोगे, स्विच ऑन का पोजीशन कहोगे। इट इज द ऑन पोजीशन ऑफ अ स्विच। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। थ्रू इट द सर्किट वॉज कंप्लीट, और इसकी वजह से हमारा जो सर्किट होगा वो कंप्लीट होगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, हेंस द बल्ब ग्लो, और इस वजह से क्या होगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा, राइट। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो when the safety pins was not in the touch with the other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pins. तो अब ऑन द अदर हैंड अगर आप पिन को जो है साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेफ्टी पिन अगर आपने साइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, और उस पोजीशन को आप क्या कहोगे, ऑफ पोजीशन ऑफ अ स्विच। ठीक है, अब इससे आपको समझ में आया कि जब आप घर के जो आपके जो स्विच बोर्ड है उसमें जो आपके बटन्स है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि घर में आपके जो स्विच बोर्ड है उसमें जो स्विचेस हैं उसे ऑन ऑफ करने से इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो ब्रेक होता है, और जिसके वजह से बल्ब जो है वो ऑफ हो जाती है। और जब आप ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का जो ब्रेकेज है जो हुआ है वो कनेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से बल्ब जो है ब्रेकेज जो है वो कनेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से बल्ब जो है ऑन हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। समझ में? अब यहाँ पे बोला है बुजो हैज ड्रॉन द inside of the torch in the figure 9.11 when we close the switch the circuit is completed and the bulb glow. Can you draw a red line on the figure indicating the complete circuit? तो क्या आप यहाँ पे एक रेड लाइन बना सकते हैं जो इंडिकेट करेगा कि ये सर्किट को कंप्लीट कर रही है? तो चलिए हम फिगर देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टॉर्च बल्ब दिखाया गया है। अब बल्ब क्या हो रही है, ग्लो हो रही है, राइट। अब बल्ब क्या हो रही है, यहाँ पे ग्लो हो रही है। यहाँ पे ये दिखाया है आपको रिफ्लेक्टर। दिस इज द प्लास्टिक केसिंग जो बाहर का टॉर्च का हिस्सा होता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। इन दिस केस मान लीजिए कि आप सेल कभी कभी क्या करते हो, गलती से नेगेटिव टर्मिनल एक साथ लगा देते हो। ये वाला हिस्सा जो होता है पीछे लगा देते हो, ये वाला हिस्सा आगे लगा देते हो। इन दिस केस ऑल्सो बल्ब को ग्लो करने में बल्ब ग्लो नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कभी भी एक सर्किट को कंप्लीट नहीं करती है, उसे हमेशा ऑपोजिट टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है। वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे ना। अब यहाँ पे प्लास्टिक केसिंग है, स्लाइड स्विच है। स्विच को जब आप ऑन करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए जब आप स्विच को ऑन करोगे, यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से स्विच है, यहाँ से कनेक्शन है। जब स्विच को आप ऑफ करते हो तो यहाँ से ब्रेकेज हो जाता है, जिसके वजह से ये जो बल्ब है ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब स्विच को ऑन करोगे तो ये जो वायर है इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ेगा और जिसके वजह से बल्ब ग्लो करेगा। समझ में आया? तो ये एक इनसाइड व्यू है टॉर्च का। चलिए आगे देखते हैं। The position the switch is set to be off.
जिस पोजीशन में हम स्विच क्या बोल सकते हैं, इज ऑफ इन द फिगर 9.9। अब यहाँ पे बोला है अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। तो स्विच कुछ भी नहीं है, एक सिंपल डिवाइस है जो हेल्प करता है सर्किट को ब्रेक करने में या फिर कंप्लीट करने में। द स्विच यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और स्विच जो है वो लाइटनिंग में हेल्प करती है इलेक्ट्रिक बल्ब को, एंड अदर डिवाइसेस इन आवर होम। जिसमें क्या होता है कि पानी आया, आपको मोटर चालू करना है, आपने स्विच ऑन कर दिया और मोटर में इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ एंड इलेक्ट्रिक फ्लो स्टार्ट हुआ और मोटर चलना स्टार्ट हो गया। वहीं पे आपको मोटर बंद करना है, आपने ऑफ कर दिया, वहां से इलेक्ट्रिसिटी का जो एक पाथ है वो डिस्कनेक्टेड हो गया और जिसके वजह से इलेक्ट्रिक का फ्लो रुक गया और मोटर बंद हो गया। ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिजाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। यही एक सिंपल वे है, एक सिंपल प्रिंसिपल है जिसे एक पूरे सर्किट को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तब से मैं आपको कंडक्टर बोल रही थी, इंसुलेटर बोल रही थी। अब इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे कि कंडक्टर है क्या, इंसुलेटर है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। In all our activity we have used metal wire to make a circuit। तो इसमें हमने जितने भी एक्टिविटीज़ किए हमने उसमें मेटल वायर का यूज़ किया एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर। अगर इस जगह पे हमने कॉटन के थ्रेड का यूज़ किया होता तो क्या टू मेक अ सर्किट डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप। तो क्या हमारा जो सर्किट का बल्ब है वो लाइट अप होता? नहीं होता। What material can be used in electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का पाथ है वो कंप्लीट हो सके और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो हो सके। तो ये सारी चीज़ हम ये आगे की एक्टिविटी में पढ़ेंगे। जो एक्टिविटी 5 है, डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट आर यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। आपको बोला गया एक्टिविटी 4 में हमने जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था उसे आप डिसकनेक्ट कर दो एंड दिस वुड लीव यू टू फ्री एंड। और इससे आपको क्या मिलेगा? टू फ्री एंड मिलेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे जो हमने नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया था, एक पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया था, एक बल्ब को ऐड किया था। ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या बोला है? ये आपको फ्री एंड मिला है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऑफ द वायर आर शोन इन द फिगर 9.12। ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द टू वायर क्लोज। टू वायर को क्लोज लेके आओ टू लेट देम टच ईच अदर। जब ये दो वायर एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या होगा? एक सर्किट कंप्लीट होगा और लाइट क्या हो जाएगा? डज द लाइट लाइट अप? यस, लाइट जो है वो ग्लो अप हो जाएगा। You can use this arrangement to test whether any material allow current to pass through it or not। तो इस अरेंजमेंट के टाइम में ये जो अरेंजमेंट किया गया है, इस अरेंजमेंट में अब दूसरे चीज़ों का यूज़ करके देखिए कि कौन सी जो मटेरियल है वो लाइट को पास थ्रू करने दे रही है और पास थ्रू नहीं करने दे रही है। तो यहाँ पे दिखाया है अ कंडक्टर टेस्टर टेस्टिंग whether the bulb glow with the tester is contact with a key। तो एक यहाँ पे उसने क्या किया है? की से कनेक्ट किया है। तो की एक मेटल है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे पास थ्रू करेगा और इस इलेक्ट्रिक फ्लो को यहाँ पे कंप्लीट करेगा। लेकिन इन दिस केस आप क्या नहीं कर सकते हो? इस की को हाथ नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये की ओपन है, पूरा मेटल का है और इसे अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको करंट लग जाएगा। इसीलिए वायर को एक कोई भी वायर को एक प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि उसे अगर कोई डायरेक्ट टच करता है तो उसे करंट ना लगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट पेज में बोला है कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक, स्केल, वुडन ब्लॉक्स, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग, नीडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल, ओके, और लीड। One by one bring and free end of the wire of your tester in contact with two end of the sample you have collected। Make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so। Does the bulb glow in each case? तो आपको कहा जा रहा है
कि जहाँ पे हमने कीज लगाए थे उस जगह पे अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो लगा के देखिए और ग्लो करता है कि नहीं। अब आप ये फाइंड आउट कीजिए और फाइंड आउट करके बताइए कि कौन सी चीज़ जो है वो बल्ब को ग्लो करने में हेल्प कर रही है एंड कौन सी चीज़ नहीं कर रही है। तो इससे आपको समझ में आएगा जो जिसके कनेक्शन से बल्ब ग्लो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉइल के कनेक्शन से अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो इट इज़ अ कंडक्टर। कॉर्क के कनेक्शन से बल्ब ग्लो नहीं होगा, रबर के कनेक्शन से भी ग्लो नहीं होगा, ग्लास के कनेक्शन से ग्लो नहीं होगा, प्लास्टिक स्केल के कनेक्शन से नहीं होगा, वुडन ब्लॉक के कनेक्शन से नहीं होगा, ठीक है, कैंडल के कनेक्शन से नहीं होगा, थर्माकोल के कनेक्शन से नहीं होगा, पेपर के कनेक्शन से नहीं होगा, पेंसिल के कनेक्शन से नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती ही नहीं है। जब एक पाथ से मीन्स मान लीजिए कि एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन के बीच में अगर आप ये चीज़ लगाते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भले इसको कितना भी पुश करे लेकिन ये जो चीज़ आपने लगाई है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू ही नहीं होने देगी, तो ये कनेक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा। तो इससे आप ये बता सकते हैं कि जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू नहीं करने देती है उसे आप किस चीज़ में गिनते हो, इंसुलेटर में गिनते हो, और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देती है वो सारी चीज़ को आप किस में गिनोगे, कंडक्टर में गिनोगे। समझ में आया? तो आपको कहा गया है इसका एक टेबल बनाना है। मेक अ टेबल नोटबुक सिमिलर टू द 9.1, इस तरीके का टेबल नोटबुक बनाना है और उसमें आपको रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करना है। तो स्केल प्लास्टिक का हो तो नो होगा क्योंकि वो सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा। प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर। मैच स्टिक अगर वो लकड़ी का है तो नहीं होगा, नो। ग्लास बैंगल अगर वो बैंगल मतलब चूड़ी अगर वो ग्लास का है तो वो भी सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा, नो होगा। आयरन नेल मेटल का है तो वो सर्किट कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे यस होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, What do you find? इससे क्या पता चलता है? The bulb does not glow when the free end of the wire are in contact with some of that material you have tested. This means that this material do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some material allow electricity to pass through them, which is indicated by the glowing bulb material, which allow electricity to pass through them are conductor. और जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू नहीं करने दे रही है टेस्ट करने के बाद, इससे ये साबित होता है कि उस चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जैसे कि कीज हो गए, नेल्स हो गए, ये सारे मटेरियल ऐसे थे जो इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट को कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि उस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू दूसरे मतलब उस चीज़ से होते हुए दूसरे वायर को कनेक्ट कर रही थी विदाउट ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी पाथ। तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का डेफिनेशन यहाँ पे बन गया, देखो। इंसुलेटर हम किसे कहेंगे, इंसुलेटर हम किसे कहेंगे, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक current to pass through them with the help of 9.1 name the material that are conductor of electricity and also which are insulator। तो यहाँ पे बोला है तो इंसुलेटर हम किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू नहीं करने देती, उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। तो यहाँ पे आपको नाम बताने के लिए बोला है वह सारी चीज़ों का जो कंडक्टर में आएंगे एंड जो इंसुलेटर में आएंगे। तो यहाँ पे कंडक्टर में इसमें से अब यहाँ पे जो दिया है इसमें से ही कंडक्टर में क्या आएंगे, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देती है, जैसे कि कीज हो गए, पिन्स हो गए, ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि कीज हो गए, पिन्स हो गए, ठीक है, और क्या है, नीडल हो गए, ठीक है, नीडल हो गए। फिर इंसुलेटर में क्या आएंगे, जैसे कि कॉर्क हो गया, कॉर्क, मैं इसे इरेज कर देती हूँ पहले, जैसे कि कॉर्क हो गए,
ठीक है। फिर छोटे छोटे लिखती हूँ, मीन्स ऊड हो गया, डायरेक्ट लिख देती हूँ, ऊड हो गया। फिर जैसे कि कॉर्क, ये रबर हो गया, रबर हो गया, ठीक है। तो ये इंसुलेटर में आएगा। व्हाट डू यू कंक्लूड, इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं, किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं? विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच मटेरियल आर इंसुलेटर? कंडक्टर वही है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करने दे, इंसुलेटर वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू नहीं होने देता। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज यू हैविंग लस्टरस इन चैप्टर 2। आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो लस्टरस होते हैं इन इन चैप्टर 2। आर दे कंडक्टर, क्या वो कंडक्टर थे? It not seem easy to understand why copper, aluminium and other material are used for making wire. तो इससे समझ में आता है कि जो वायर बनाने के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर और दूसरे मेटल्स का यूज़ क्यों किया जाता है। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा एक्टिविटी 4 में इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था विथ अ स्विच व्हेन द स्विच वाज इन ओपन पोजीशन। स्विच जो था वो जब ओपन मतलब खुले पोजीशन में था, व्हेन द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, जब टू ड्राइंग पिन को सेफ्टी पिन से कनेक्ट नहीं किया गया था, तब द थर्माकोल शीट, जो थर्माकोल शीट के इसमें पिन लगा हुआ था, बट द थर्माकोल यू हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर, और वहाँ पे थर्माकोल ने एक इंसुलेटर का काम किया था। अगर थर्माकोल इंसुलेटर नहीं होता तो जो इलेक्ट्रिसिटी पिन तक आ रही थी वो थर्माकोल के थ्रू भी तो यहाँ पे जा सकती थी। तो इससे पता चलता है कि थर्माकोल जो था वो एक इंसुलेटर है। वॉट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, जो दो पिन के बीच में एयर है, तो एयर था ना बीच में, अब कुछ नहीं है तो वहां पे हवा तो है। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप, जब वहां पे बीच में एयर है तब भी वो चीज ग्लो नहीं कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि एयर जो है वो भी एक इंसुलेटर है। समझ में आया? कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर द इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। कंडक्टर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट को, करंट को कंप्लीट करता है और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता, कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्विचेस इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट आर मेड ऑफ कंडक्टर। स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक प्लग्स हो गया, स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक प्लग्स हो गया, सॉकेट आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, और ये सारी जो है कंडक्टर है जिसके वजह से एक इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट होती है। ऑन द अदर हैंड रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, आर यूज्ड फॉर कवरिंग द इलेक्ट्रिक वायर, और उसे इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लग टॉप्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्विचेस को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अदर पार्ट्स है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जिसको विच पीपल माइट टच, जिसे लोग हमेशा टच करते हैं। अब आप भी घर में स्विचेस को टच करते हो ना ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो प्लास्टिक से बना हुआ है। तो क्यों? वो एक इंसुलेटर है और उसके अंदर जो वायर्स का यूज़ किया गया है, जो सर्किट बनाया गया है, वो क्या है? एक कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर्स को अगर आप बेयर हाथों से, मीन्स अपने हाथों से अगर उसे टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है। तो इसीलिए कंडक्टर जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इंसुलेटर भी हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए एक सर्किट को हमेशा कंडक्टर इंसुलेटर का यूज़ करके बनाया जाता है ताकि किसी को भी करंट ना लगे। इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ फ्लो होना जानती है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी को सही गलत कहाँ पता है, वो थोड़ी जानती है कि इसे लग जाऊंगी तो उसे हार्म हो जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों का ही जो ज़रूरत है वो बराबर का है। योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर, आपका बॉडी एक कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करेंगे तो आपको शॉक लग सकता है। तो आपका जो बॉडी है एक गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए शॉक बहुत जल्दी लग जाता है किसी को भी। इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि आप उसे केयरफुली हैंडल करें। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे समरी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप समरी को ज़रूर पढ़ें, अपने नोटबुक में राइट डाउन करें, बिकॉज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, हमारा जो बैटरी है वो सोर्स है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का। अन इलेक्ट्रिक सेल, उसे 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उसमें फिलामेंट होता है जिसकी वजह से टर्मिनल कनेक्ट रहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो तभी होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू किया जाए उससे। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाते हैं, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए कमेंट सेक्शन डिसेबल किया गया है, तो आप मुझे दूसरे वीडियोस जो होंगे जिसमें कमेंट सेक्शन इनेबल है वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो कीवर्ड्स है इसे भी आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, बिकॉज इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इतनी हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।